इस इंसिडेंस के बारे में सुनते ही आपका भी खून सरकार के ऊपर खौल उठेगा। 25 साल के कमल ध्यानी HDFC बैंक के कॉल सेंटर में काम किया करते थे। वो 5 से 6 फरवरी की रात को वो रोहिणी से कैलाशपुरी अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। रात 11:30 पर उन्होंने अपने घर पे कॉल किया क्योंकि उस दिन उनके पेरेंट्स की शादी की सालगिरह थी। तो वो बताते हैं कि वो जल्दी ही घर पहुंच रहे हैं, पर उस रात वो घर नहीं पहुंच पाते। कमल की लाश उनकी बाइक के साथ एक 15 फुट लगभग 4.25 मीटर गहरे गड्ढे में मिलती है, जो दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर पाइपलाइन को रिपेयर करने के लिए खोदा हुआ था। उस जगह पे कोई साइन बोर्ड नहीं था, बैरिकेडिंग नहीं थी, लाइट्स नहीं थी। कमल का परिवार उनको पूरी रात ढूंढता है, तकरीबन 6 पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है और उन्हें सुबह 7:30 बजे पता चलता है कि उनका बेटा नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मौत हो गई है। अब उसकी माँ को हम क्या जवाब देंगे? उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा घर कब आएगा। दिल्ली NCR में ऐसे बहुत से गड्ढे, मेन होल्स खुले पड़े हुए रहते हैं जो बहुत ही जानलेवा हैं, खासकर की रात के वक्त मानसून के टाइम पे। जिनकी जिम्मेदारी है पब्लिक सेफ्टी को चेक करना, वो पता नहीं किस नशे में डूबे हुए हैं। उन्हें इसी काम की सैलरी मिलती है, वो पैसे इसी पब्लिक के टैक्स से आते। वही पब्लिक जो टोल टैक्स भर रही है, वही पब्लिक जो रोड पे छोटे छोटे फाइन्स भर रही है, वो सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के बावजूद भी एक ऐसी वजह से अपनी जान गंवा देती है जिसका कोई मतलब ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ निहायती बेशरम लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे। ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले नोएडा में हुई थी, जहाँ एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। बात ये नहीं है कि हम अपने देश को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं, पर ये दुर्घटनाएं नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर्स हैं जो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि सरकारी अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। करप्शन हमारे सिस्टम में भरा पड़ा है। ये बात किसी एक छोटे स्तर के अधिकारी की नहीं है, ये बात हमारे देश में काम कर रहे एक प्यून से लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर तक की है। करप्शन चाहे वो प्यून करे, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर इन सब मामलों पे चुप्पी साधे बैठे रहें, जिम्मेदार वो दोनों उतना ही हैं। सरकार ने पब्लिक सेफ्टी के मामलों का उल्लंघन किया है और आपको और मुझे इनसे सवाल पूछने ही पड़ेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ये कह रहे हैं ये सरकार की गलती है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। भाई आप समझो किसी की जान गई, किसी की जान की कीमत कोई पैसों से, सांत्वना से पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि चाहे आज वो कोई भी सरकार हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस सरकार में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उसका अपोजिशन आके आंसू बहाने लगता है और अपनी सरकार होने पर वो भी वही काम करता है। ये किसी के सगे नहीं। अब क्योंकि आपसे इनका फायदा है इसलिए आपकी आवाज बनने का नाटक करो, तो खुद समझदार बनिए, अपनी आवाज खुद बनिए और सवाल पूछिए।